हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। अब तक हम 10 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज हमारा 11वां टेस्ट है जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित पर विचार करें: कठोर संविधान, एकल संविधान, शक्तियों का विभाजन, आपातकालीन उपबंध और संविधान की सर्वोच्चता। उपरोक्त में से कौन सा एक भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को प्रदर्शित करता है या करते हैं? तो अगर संघीय विशेषता को देखें, फेडरलिज्म संघात्मक पद्धति ली गई है हमें कनाडा से। अगर संघीय विशेषता में क्या आता है, द्वैध राज पद्धति थी, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। अभी देखते हैं इसमें कौन कौन सा कठोर संविधान बिल्कुल है, और शक्तियों का विभाजन, एकल संविधान तो एकात्मक विशेषता है, और आपातकालीन उपबंध भी एकात्मक विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता भी संघीय संविधान से रिलेटेड है। तो 1, 3, 5, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1, 3, 5। और अगर एकात्मक की बात करें तो एकात्मक में क्या कहता है, सशक्त केंद्र होता है, एकल संविधान, एकल नागरिकता, आपातकालीन उपबंध और एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, अगर इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है तो एकल में आएगा, और स्वतंत्र न्यायपालिका है तो संघीय में आएगा, और अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? ये भी बताया था, ये किस पे? कनाडाई मॉडल पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद और विषय दे रखे हैं। 280 किससे? वित्त आयोग से, बिल्कुल ठीक है। और 248 किससे? अपशिष्ट पद्धति शक्तियाँ। ये अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं ये भी। और 250 में है आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद का कानून बनाने की शक्ति, तो ये भी ठीक है। 253 में अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों की नहीं है। 253 में क्या है? 253 में है अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमलों के हेतु कोई अगर विधि बनानी है तो। ठीक है, और अगर अंतर्राज्यीय नदी की बात करें तो ये किसमें है? ये 262 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका गठन सरकार या आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था, बिल्कुल ठीक है। सरकारी आयोग का गठन कब किया था? 1983 में हुआ था। और सर्वप्रथम इसका गठन 1990 में किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? सबसे पहले 1990 में। तो ये कथन भी सत्य है। अगर अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो ये कौन सा आर्टिकल में आती है? ये आती है 263। राष्ट्रपति क्या कहते हैं? आर्टिकल 263 के तहत केंद्र तथा राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच या कोई बहस है उसके लिए क्या करता है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। सिफारिश किसने की थी? सरकारी आयोग ने। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली मतलब एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर में एक बिंदु बताइए। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, ये दोनों में है। शैडो कैबिनेट नहीं, शैडो कैबिनेट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि शैडो कैबिनेट क्या है? शैडो कैबिनेट ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की है, जो कि इसे कौन बनाता है? ये विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है। ठीक है, और सामूहिक उत्तरदायित्व भी दोनों में है, और द्विसदनात्मक व्यवस्थित का भी दोनों में है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद राज्य सूची के विषय पर किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? कब बना सकती है? जब राज्यसभा ये घोषणा कर दे कि अमुक विषय राष्ट्र हित में है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय आपात के दौरान ये भी तब बना सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के संबंध में यही बना सकती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी कि सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर बनाया गया कोई कानून आपातकाल समाप्त होने से कब तक प्रभावी रहता है? तो ये प्रभावी रहता है 6 माह तक। यह राज्य विधानमंडल के समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती।
लेकिन दोनों कानूनों में अगर टकराव होगा तो कौन सा कानून माना जाएगा? संसदीय कानून माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना। आयोग और गठन वर्ष दे रखे हैं। राजमन्नार आयोग बना था 1969 में, और सरकारी आयोग 1983 में, पुंछी आयोग 2007 में, प्रशासनिक आयोग 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। तो ये होगा 2, 1, 4, 3, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये व्यवस्था की है कि केंद्र का ये कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे? तो ये आर्टिकल नंबर 355 में है। केंद्र का कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36% के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? असत्य पूछा है, तो ये एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल ठीक है। और ये इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? नहीं, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा नहीं, इसका गठन किया जाता है संसद द्वारा अधिनियम बनाकर। ठीक है, और केंद्र सरकार द्वारा गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसकी प्रकृति क्या है? सलाहकारी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड, विशेषाधिकार मृत्यु दंड को अस्थायी रोक सकता है? या अस्थायी रोक की बात करिए, अस्थायी रोक होती है प्रतिलंबन। और राष्ट्रपति की अगर शक्ति की बात करें, क्षमादान शक्ति का जो व्याख्या की गई है वो आर्टिकल नंबर 72 में की गई है। उसमें कौन कौन से? क्षमा है। क्षमा क्या है? दंड या बंदीकरण दोनों को हटा दिया, मतलब बिल्कुल क्षमा से मुक्त कर दिया जाता है। और दूसरा है लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है? दंड का स्वरूप बदलकर कम करना। ठीक है, दंड का स्वरूप बदला जाएगा और उसे कम कर जाएगा। परिहार की बात करें तो इसमें दंड का स्वरूप नहीं बदलेगा और अवधि कम हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है लघुकरण में और परिहार में। परिहार में क्या है? दंड का स्वरूप नहीं बदलेगा, दंड का स्वरूप बदलकर कम करा जाएगा। और परिहार में दंड का स्वरूप न बदलकर अवधि कम करी जाएगी। और विराम का मतलब है कि दोषी को, मतलब किसी विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना। ठीक है, प्रविलंबन का मतलब है किसी दंड को अस्थायी रोक लगाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति 111 में होती है। अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल होता है 56 में, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का महायोग आर्टिकल नंबर 61। राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्चुनाव क्या रहता, क्या है? 57 में, ये बिल्कुल ठीक है। और अगर हम 60 की बात करें तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? राष्ट्रपति के महाभियोग में दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि उस टाइम जब निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का तो केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और महाभियोग में संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है महाभियोग में भाग नहीं लेते, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन दोनों सही है। इन्होंने क्या पूछा? असत्य, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के सत्रावसान की अवधि में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद को पुनः बैठक के कितने समय बाद समाप्त हो जाता है? तो ये समाप्त हो जाता है 6 हफ्ता बाद। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 123 में राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अगर सत्रावसान की बैठक खत्म हो जाए तो उसके क्या, दोनों सदनों के अध्यादेश पारित कर दिया जाता है। जैसे मान लिया कोई दोबारा से बैठक हुई, अध्यादेश जारी हो गया, दोबारा बैठक चालू हुई, बैठक होने के बाद क्या हुआ? अध्यादेश पारित हो गया, तो वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। अगर उस संसद उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो ये जब दोबारा बैठक होगी तो उसके 6 हफ्ते के बाद अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। और अगर पहले ही समाप्त कर दे तो अवधि से पहले भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग कर सकता है? राष्ट्रपति के बाद संसद द्वारा पारित विधेयकों में वीटो की शक्ति है, ठीक है, जो उसमें सुरक्षित है। इसमें कितनी प्रकार की वीटो दी गई हैं? 3 प्रकार की वीटो दी गई हैं। एक है अत्यंतिक वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो। संविधान संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति के बाद क्या है? कोई वीटो नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि क्या है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या किया था? 24वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी क्या है? बाध्यकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष का हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो क्या होगा? अध्यक्ष पीठासीन होगा, तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। मत देने का भी अधिकार होगा, और मतों के बराबर होने की स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो ये भी सही है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, बी और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। उपरोक्त में से किन मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाने का प्रावधान है? तो संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब साधारण विधेयक और वित्त विधेयक होता है, 1 और 3। तो मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सी समिति कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है? तो वो कौन करती है? लोक लेखा समिति। इसमें क्या 22 सदस्य होते हैं, 15 किसके होते हैं? लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। किसी मंत्री को इसका क्या सदस्य नहीं चुना जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथनों का अध्ययन। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास असीमित शक्तियाँ हैं। राज्यसभा के पास असीमित शक्ति रहती, और ये राज्यसभा को धन विधेयक पर 14 दिनों के भीतर स्वीकृति करनी होती है। तो बिल्कुल सही है, ए गलत है, आर सही है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति को इसको राष्ट्रपति की तरह महायोग द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं, तो ये गलत है, तो ए ऑप्शन इसका सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो राष्ट्रपति को किस उपराष्ट्रपति को जो हटाया जाता है, तो सबसे पहले राज्यसभा में बहुमत से किया जाता है, फिर उसके बाद लोकसभा की सहमति ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य? अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की वास्तविक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है, बिल्कुल ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बिना प्रधानमंत्री की सलाह के भी हटा सकता है, नहीं, बिना प्रधानमंत्री के नहीं हटा सकता, तो 1 और 2 सही है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मंत्री क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रसन्न बने रहेंगे। राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद में क्या है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो, तब भी हटा सकता है, लेकिन क्या है, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये वर्णित है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होती? तो ये दिया था 91 संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत वह केंद्र और एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद की स्थिति को निर्णय लेता, क्या कहलाता है? वो कहलाता है मूल अधिकार, क्षेत्राधिकार। और ये कौन सा आर्टिकल में दे रखा है? ये आर्टिकल नंबर 131 में मूल क्षेत्राधिकार दे रहा है। इसके अंतर्गत क्या है? ये सीधे सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर सेंटर या एक से अधिक स्टेट या केंद्र या कोई भी एक राज्य, ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो भी करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई सहयोग में सम्मिलित नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख होना 129 बिल्कुल ठीक है। किसी मुख्य न्यायाधीश की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 124 में नहीं है, 126 में है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अगर 124 की बात करें तो 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय की शक्ति सलाह लेने की शक्ति 143 में है, और मूल क्षेत्राधिकार 131 में, बिल्कुल ठीक है। कथनों कारण दे रखे हैं।
राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है, बिल्कुल ठीक है। वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आगे की सही व्याख्या करता है। और राज्यपाल की बात करें तो ये कौन से भाग में, भाग 6 में है, आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 167 तक राज्य के कार्यपालिका की बात की गई है, जिसमें राज्यपाल क्या है, राज्यपाल का प्रमुख स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल विधान परिषद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को नामित नहीं कर सकता? तो समाज सेवा, सहकारिता, साहित्य ये कर सकता है, पर्यावरण को नहीं करता। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के 1/6 भाग को नामित करता है। ये किस किस में करता है? साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को सूचना प्रदान करने के संबंध में संबंधित मुख्यमंत्री का दायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आर्टिकल नंबर 167, इसमें 167 में दे रखा है, वह राज्य के कार्य को प्रशासन संबंधी तथा विधान विषयक पर मंत्रिपरिषद के विनिश्चित राज्यपाल को सूचित करें। विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधान सदस्यों द्वारा किया जाता है? विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधान सदस्यों द्वारा किया जाता है? अगर विधान परिषद के कुल सदस्यों की बात करें तो 5/6 सदस्यों का क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें 1/6 क्या है? राज्यपाल रखता है। सॉरी, जिसमें 1/6 कितना कौन रखता है? राज्यपाल, और 5/6 नामित होते हैं। जो विधान परिषद के और 1/3 कौन रखता है? 1/3 विधानसभा के सदस्य द्वारा रखा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। किसी भी विधान परिषद की अगर अधिकतम संख्या की बात करें तो वह विधानसभा की कितनी होगी? विधानसभा की 1/3, और न्यूनतम कितना होगा? 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दे रखें। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन और विघटन संसद कर सकती है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह कोई प्रस्ताव संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत, साधारण नहीं है, पूर्ण बहुमत के द्वारा 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सही है, आर गलत। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दिल्ली विधानसभा पर 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता का मामला उठे तो फैसला कौन करेगा? तो इसका फैसला करेगा विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो ये होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दे रखे हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि से 65 वर्ष की आयु तक अपना पद बने रहेंगे, बिल्कुल ठीक है। इसके पुनरुक्ति की पात्रता नहीं है, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं। तो लेकिन आर की व्याख्या नहीं करता क्योंकि पुनरुक्ति से इसका कोई मतलब नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये सामुदायिक संस्था है, बिल्कुल ठीक है। इसका गठन संस्थानम समिति के सिफारिश पर हुआ था, ये भी ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल क्या है? 4 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के तहत असम राज्य के विशेष प्रावधान है? तो अनुच्छेद का है, ये है 371 का बी, क्योंकि ये आपको पहले भी ट्रिक बनाई थी। नामा इसमें आएगा 371 में गुजरात और कर्नाटक आते हैं। फिर ए में नागालैंड, असम, ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा और मणिपुर, और डी और ई में होता है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, और लास्ट में कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पंचायती राज से संबंधित समितियों को गठन कालक्रम अनुसार बताना है। तो जेबीवी समिति की बात करें तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में। बिहार मेहता समिति बनी थी 1957 में, सबसे पहले ये बनी थी। और एलएम सिंह भी बनी थी 1986 में, और अशोक मेहता 1977 में।
सबसे पहले कौन सी हुई थी? बिहार में था दूसरा और अशोक में था चौथा। तो 2 4 1 3 बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में कौन सी 8वीं सूची में से नहीं जोड़ी गई थी? तो 8वीं सूची में 22 भाषा है। 21वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और अगर उसकी बात करें हम 92वां संविधान संशोधन में इसमें BDMS, बोडो, डोगरी और मिथाली और संथाली भाषा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सत्य है? 57वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। बिल्कुल ठीक है। किसी सहकारी समिति के निदेशक की संख्या 11 से अधिक नहीं होनी हो। तो 57वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2011 में। क्या इसे संवैधानिक संरक्षण दिया गया था। इसमें एक नया खंड जोड़ा गया था 9B। ये भी क्वेश्चन आता है कि सहकारी समिति में कौन सा भाग आता है? 9B। सहकारी समिति को निदेशन की संख्या क्या है? राज्य विधानमंडल द्वारा तय करती है और इसमें निदेशकों की संख्या कितनी है? 21 है। तो सत्य कथन कौन सा हो गया? दूसरा, तो केवल बी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करता? भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है? स्वतंत्र अखिल भारतीय संस्था है। आर्टिकल नंबर 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों का निर्वाचन, संचालन और निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होती है? चुनाव आयोग की होती है। राज्य में होने वाले चुनाव, पंचायत और निगम चुनाव के क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग करता। तो डी, मतलब मेयर का चुनाव क्या होता है? जिले में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथनों का कारण दे रखें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति प्रसाद पद धारण करते हैं? नहीं, इनकी नियुक्ति और प्रेसिडेंट द्वारा होती है, लेकिन ये प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते, क्योंकि उस पद को उनके पद को उसी रीति और आधार पर हटाया जाता है जिस रीति रिवाज से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अतः उन्हें दुर्बलता, दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर, ठीक है, विशेष बहुमत पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल कहा जाता है। ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय है, जो समय कितना होता है? 12 से 1 बजे का। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कल की वीडियो हम स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आज भी ठीक नहीं निकल रही है और बाहर बहुत शोर है आज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।